नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेजर कार्ड्स के बारे में समझा, खासकर कि उनकी पहचान क्या है, कि 78 कार्ड्स में से कैसे आप उन 22 कार्ड को पहचान सकते हैं और उनसे देखा क्या जाता है। आज हम समझेंगे माइनर कार्ड्स के बारे में। सबसे पहले उनकी पहचान। ऑलराइट, तो इन 56 कार्ड्स की पहचान क्या है कि ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ऑलराइट, ये जो कार्ड्स हैं 56 कार्ड्स 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तो जो पहला ग्रुप है उसका सिंबल है कप, दूसरे का स्टार, तीसरे की ये तलवार और चौथे की ये लकड़ी जैसी आकृति। अगर मैं टैरो वाइज बोलूँ तो इसका नाम है कप पहले का, दूसरा है पेंटिकल, तीसरे का है सॉर्ड और चौथे का है वॉन्ड्स। तो 4 ग्रुप मुझे मिले। अब मुझे ये समझना है कि ये 56 कार्ड्स जो 4 ग्रुप्स में हैं, इन सब ग्रुप में हर एक ग्रुप में 14 कार्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 14 ग्रुप्स, 14 कार्ड्स हर एक ग्रुप में अवेलेबल हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे ना हर एक ग्रुप किसी स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है। जैसे कि जो कप का ग्रुप है ना, जिसमें ये 14 कार्ड्स रहेंगे, ये ग्रुप बताएगा आपके रिलेशनशिप के बारे में। मतलब वो 14 कार्ड्स जिसमें आपको कप्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो आपके रिलेशनशिप को बताएंगे। ठीक है, दूसरा है वॉन्ड्स। ऑलराइट, वॉन्ड्स के जो कार्ड हैं वो बताएगा, जहाँ पे भी आपको ये लकड़ियाँ दिखेंगी वो आपके करियर और बिजनेस को बताएगा। ठीक है, सॉर्ड के पास चलते हैं। सॉर्ड मतलब ये तलवार, वो ये 14 पत्ते आपके थॉट्स, थिंकिंग, ईगो को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटिकल। जहाँ पे भी आपको ये 14 पत्ते दिखेंगे जिनमें स्टार बने हुए हैं, वहाँ पे मनी मैटर्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखेंगी, जो भी वो सभी चीज़ें जो आप पैसे से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 4 ग्रुप्स में 56 कार्ड्स बटे हुए हैं। तो सीधी सीधी बात है कि 14 कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें कप्स हैं, कप्स बने हुए दिखेंगे आपको। 14 में स्टार्स, 14 में तलवारें और 14 में वॉन्ड्स, ये लकड़ी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ना मैंने सभी कार्ड्स 1 से लेकर 10 तक लगा दिए हैं, लेकिन मैं एक ही ग्रुप को डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, और सभी ग्रुप्स पे सेम एप्लीकेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कप्स को कर रही हूँ, तो इसके बाद जहाँ पे आपको पेंटिकल, सॉर्ड और वॉन्ड्स को खुद से करके देखना है, और बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहले कार्ड का नाम है एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि पहले कार्ड को ये 1 नहीं बोलते, ये एस बोलते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि हर एक ग्रुप का पहला जो कार्ड होगा उसका नाम एस होगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा होगा, वो जिस चीज़ का कार्ड है, जैसे एस ऑफ कप। ठीक है, अब अगर यहीं पे मैं बात करती हूँ एस ऑफ पेंटिकल की, तो इससे मुझे पता चलेगा कि वो पेंटिकल का पहला पत्ता है। अगर है ना, इसमें अगर मुझे देखना है तो मैं क्या देखूंगी, एस ऑफ पेंटिकल लिखा हुआ मुझे दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले में अगर इसके पहले पत्ते की बात करूं तो क्या होगा, एस ऑफ सॉर्ड। सिमिलरली इसका अगर मुझे पहला पत्ता देखना है, पहला कार्ड पता करना है कि कार्ड नंबर 1 कौन है, तो क्या लिखा होगा, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, आपका क्लाइंट आके आपसे नहीं पूछ रहा कि उसका क्या नाम है, आपको पहचानना है। ठीक है, कि भाई एक लकड़ी जैसा दिखता है उसमें और पहला कार्ड है और उसका नाम ना एस लिखेंगे, वो 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि एक लकड़ी का टुकड़ा दिखेगा और साथ में उसका नाम होगा, तो 1 यहाँ पे एस के नाम से बोला जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ आप पहचान चुके हैं किसी भी ग्रुप का पहला कार्ड एस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सेकंड जो कार्ड है उसकी क्या पहचान है? देखिए, 2 कप पकड़े हुए हैं उन्होंने और 2 नंबर ऊपर लिखा हुआ है। सिंपल, आपको पता लग गया, 2 ऑफ कप। ऑलराइट, इसकी क्या पहचान है? ऊपर 3 लिखा हुआ है रोमन में और 3 ही कप पकड़े हुए हैं, तो 3 ऑफ कप। ऑलराइट, नेक्स्ट 4 लिखा हुआ है, नीचे 4 कप है, तो 4 ऑफ कप हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं, अगले में आप देख रहे हैं कि ऊपर 5 लिखा हुआ है रोमन में और नीचे 5
5 कप भी आपको दिखा रखे हैं। तो 5 ऑफ कप, अगेन 6 मेंशन है ऊपर और यहाँ पे 6 नीचे कप है। 7 मेंशन है, 7 कप है। 8 मेंशन है, 8 कप है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ऊपर 9 लिखा हुआ है रोमन में और 9 ही कप भी हैं। ऊपर 10 लिखा है, 10 ही कप भी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पहला कार्ड एस के नाम से आएगा। ठीक है, किस ग्रुप की बात हो रही है? कप की। अगर किसी और ग्रुप की बात होती तो सेम फॉर्मूला लगता। ठीक है, बस पिक्चर्स चेंज हो जाती वहाँ पे। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने बोला हमारे पास तो कार्ड 14 है, तो आगे क्या है आगे समझिएगा। अब जो कार्ड बचे ना 14 से लेकर 11 से लेकर 14 तक, क्योंकि 10 तक तो मैंने आपको समझा ही दिया ना, 10 तक तो यही है, ये 10 तक के कार्ड हो गए। 10 नंबर ऊपर मेंशन और उतने ही कप बने हैं, तो 10 ऑफ कप हो गया। ऐसे 10 ऑफ सॉर्ड हो जाएगा, 10 ऑफ पेंटिकल हो जाएगा। अब आगे जो है ना 11 से 14 तक के कार्ड्स हैं, उनको आप थोड़ा सा समझ लेते। देखिए दोस्तों, 11, 12, 13 और 14 इन्होंने बोला कि माइनर कार्ड्स में ना 11 से लेकर 14 तक जो है ना रॉयल फैमिली कार्ड्स डाल दिए, कोर्ट कार्ड्स डाल दिए। ठीक है, अब कोर्ट कार्ड्स में कौन होंगे? रॉयल फैमिली जब कार्ड बोला तो इसमें क्या होगा? पहला कार्ड, 4 ही कार्ड बचे अब ये 11, 12, 13 और 14। तो पहला कार्ड कौन है? राजकुमार का, पेज बोलते हैं इसको। ये कौन है? राजकुमार। और नाम क्या है इसका? पेज। ठीक है, अगला कार्ड है 12 नंबर का। नाम क्या रहेगा इसका? 12 नंबर कार्ड, इसका नाम रहेगा नाइट। देखिए नीचे लिखा हुआ है नाइट, नाइट ऑफ कप। ये कौन है? सेनापति, सेनापति। ठीक है, 11 नंबर का कार्ड कौन है? राजकुमार, पेज। 12 नंबर का कार्ड नाइट है, जो होते हैं सेनापति। आगे चलते हैं। 13 नंबर का कार्ड जो है वो है क्वीन का। कार्ड नंबर क्या रहेगा? 13। कौन है? क्वीन है। 14 नंबर का कार्ड क्या रहेगा? किंग। ठीक है, 14 नंबर कार्ड और किंग। अब आपको बाइफर्केशन तो यहां समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे हमें देखना है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहले नंबर का कार्ड एस के नाम से, फिर 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 5, 6, 7 ऑफ कप, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ तक तो जनरल कार्ड है। उसके बाद इन्होंने रॉयल फैमिली कार्ड्स को लगा दिया। 11, 12, 13 और 14 जो है ना रॉयल फैमिली कार्ड्स हैं। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, या मैं आपको अभी कंटिन्यू करती हूँ इसे। ठीक है, ये है रॉयल फैमिली कार्ड्स। इनको थोड़ा सा समझ लेंगे हम, लेकिन इतना आपको समझ में आ चुका है कि जो माइनर कार्ड्स हैं उनको पढ़ना कैसे है, सेट कैसे करेंगे। पहला कार्ड मेरा एस का रहेगा, दूसरा मेरा 1 से लेकर 10 तक जो है मेरे नंबर्स और पिक्चर की हेल्प से मैं अरेंज कर लूँगी। और 11 से लेकर 12 तक मेरे पेज, नाइट, क्वीन और किंग के रूप में दिखेंगे, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? पेज ऑफ कप की जगह पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। सिमिलरली अगर वो 12 नंबर का कार्ड सॉर्ड का है तो नाइट ऑफ कप, कप की जगह नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना सिर्फ आपको जिस भी सूट की बात कर रहे हैं वो सूट लगा लेना है। जैसे यहाँ क्वीन ऑफ कप है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ठीक है, 14 नंबर का कार्ड अगर आपको पेंटिकल में देखना है तो किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सॉर्ड में देखना है किंग ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे अरेंज करना मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, जब तक आप अरेंज नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। इसी प्रकार से आपको अपने घर पे इन सभी चारों सूट्स को अरेंज करके देखना है खुद से। ठीक है, कि इसका 1 बहुत ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। 1 से लेकर 14 तक के कार्ड्स इन सब में सेम रहेंगे। ठीक है, 11 से लेकर 14 तक इसमें कोर्ट कार्ड्स रहेंगे जिसमें रॉयल फैमिली कार्ड्स होंगे। ठीक है, राजकुमार, सेनापति, रानी और राजा।
और पहले नंबर का कार्ड एस के नाम से रहेगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो एक टैरो रीडर को रीड करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कलर्स से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, एक तो कलर की इम्पोर्टेंस रहेगी, प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, नंबर देखेंगे आप। ठीक है, तो कलर, वो कलर जो टैरो में हमें रीडिंग के टाइम पे काम आने वाले हैं, उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कलर है वाइट कलर। तो वाइट कलर को यहाँ पे प्योरिटी से जोड़ा गया, ट्रूथफुलनेस, इनोसेंस, काइंड हार्टेडनेस, सच्चा इंसान है। अगर आपको दिखता है कि एक चीज़ का ध्यान रखेगा, टैरो कार्ड पढ़ते समय अगर जो व्यक्ति उसमें बना है ना, उसने वाइट पहना है, तो ये सब चीज़ें आप उसके लिए बोलेंगे कि प्योर है, पॉजिटिव है, डिवाइन है, स्पिरिचुअलिटी है, ट्रूथफुल है, इनोसेंट है। और अगर एनवायरनमेंट मतलब बैकग्राउंड में ये सब कुछ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा उसके आसपास की सराउंडिंग पॉजिटिव है, उसके लिए हर्डल्स नहीं है उसके पास। ठीक है, और आपका अगर क्लाइंट जो कार्ड जो दिख रहा है ना, उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है, वो अगर खराब कलर पहना हुआ है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा सिचुएशन तो अच्छी है, यही कुछ नहीं करना चाह रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये ना सच्चाई को दिखाता है वाइट कलर। तो जहाँ भी वाइट कलर आएगा, चाहे वो इंसान हो या बैकग्राउंड हो, तो आपको क्या बताना है कि सिचुएशन तो बहुत पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली इट्स अ पॉजिटिव कलर। सेकंड है ब्लैक कलर। ये दिखाता है नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, इल्यूजन एंड लाइंग। ठीक है, भ्रम को दिखाएगा, झूठ को दिखाएगा। ठीक है, डिप्रेशन को, अगर इंसान ऐसा दिख रहा है तो वो डिप्रेस है, झूठ बोल रहा है, और अगर बैकग्राउंड ऐसा है तो सिचुएशन ख़राब है, नेगेटिव है। नेक्स्ट कलर आता है येलो कलर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल कलर है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवा कलर या ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर, देखिए ऑरेंज कलर जो है ना, बहुत पॉजिटिव माना गया है और जनरली भगवा कलर है, संतों का कलर माना गया है। अब इसमें ना क्या, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि एक लेवल तक होना ओके है इसका। अगर कार्ड आ रहा है ऑरेंज है या कोई व्यक्ति है जो ऑरेंज में दिख रहा है ना, एक लेवल तक अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर ऑरेंज हो जाता है तो फिर ना ये देखिए उस ईगो की तरह हो जाता है, जिसमें उसको उस चीज़ का ना गुरूर है, घमंड है उसे कि मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, हीलिंग है, हीलिंग पावर है मेरे पास, या मैं वो कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते। इसीलिए टैरो में अगर मिनिमल आ रहा है ये कलर, ओके है, बैलेंस आ रहा है, ओके है। लेकिन अधिक से अधिकता होना ना ईगो की तरफ ले जाएगा आपके कार्ड को। ऑलराइट, नेक्स्ट कलर है रेड कलर। सेम, इसके साथ भी सेम चीज़ है, लव, पैशन, एनर्जी, है ना, और लव और लग्जरी, इन सबको दिखाएगा ये। परंतु ज़्यादा होना ये क्या बना देगा, अग्रेसिव बना देगा। इसके साथ भी सेम कंडीशन है कि मिनिमम आ रहा है, अच्छी बात है, बैलेंस आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेड हो गया ना कुछ भी, तो वो फिर दिखा रहा है कि बंदा बहुत अग्रेसिव है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू कलर। अच्छा है, काम कलर है, जहाँ भी आएगा पॉजिटिव। ग्रीन कलर भी पॉजिटिव है, नेचर को दिखाएगा, प्रोस्पेरिटी को। और ब्राउन कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन हाँ बैकग्राउंड पहाड़ों में को दिखाने के लिए ये दिखाएगा, पॉजिटिव कलर है। देखिए पर्पल कलर की जहाँ बात करते हैं ना, ये टैरो में यूज़ नहीं होता रीडिंग में, लेकिन ये रीडर्स के लिए बहुत काम का है, क्योंकि जनरली रीडर्स ना अपने आसपास इस प्रकार के कलर्स को बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टोन्स के रूप में हो, चाहे वो क्लोथ हो उनके खुद के, या जिस पे टैरो वो रीड करते हैं, वहाँ पे वो पर्पल कलर को बहुत शुभ मानते हैं। ठीक है, तो टैरो रीडर्स जनरली अपने टैरो डेक, उनके टैरो कार्ड्स जो हैं इसमें रखते भी हैं अच्छे से, या इसी कलर के ऊपर रख के ना वो रीडिंग करना पसंद करते हैं। अब यहाँ आप पूछेंगे क्या ये मैंडेटरी है कि पर्पल ही हो, तो नहीं। तो जो भी ऊपर आपको मैंने कलर्स पॉजिटिव बताए ना, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने टैरो कार्ड्स को रखने के लिए या रीडिंग करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं प्लैनेट्स को। यहाँ मैं आपको दोनों ही एक साथ बता रही हूँ। ठीक है, और इजी है इसको समझना। सबसे पहला नंबर है सन का, जो कि बिगनिंग को दिखाता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत को बता रही हूँ।
ठीक है, और इजी है इसको समझना। सबसे पहला नंबर है सन का, जो कि बिगनिंग को दिखाता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत को दिखाता है। क्यों दिखाता है ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे दिन का आरंभ ही सूर्य के आने से होता है, उसके बाद ही हमारी लाइफ एक्टिव होती है। ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि ये अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ग्रहों में सूर्य राजा माने गए हैं। ठीक है, तो और हमारे जीवन की शुरुआत भी वही कर रहे हैं। तो टैरो में नंबर 1 आपको दिखाएगा किसी नई शुरुआत को, किसी भी चीज़ की शुरुआत हो रही है वहाँ पे टैरो में आपको नंबर 1 दिखेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है मून का। मून टैरो में आपको बैलेंस दिखाएगा, बैलेंस करना, या तो बैलेंस कर रहा है कोई व्यक्ति या उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, या तो हमें उसको एडवाइजरी देनी है कि आप बैलेंस करिए, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में वो चीज़ें, या बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो वो कौन बताएगा? नंबर 2 किसका है? मून का है। और क्यों है बैलेंस करने के लिए, क्यों मून को ही क्यों चुना? क्योंकि मून का जो खुद का एक साइकिल है ना, कि 15 दिन अमावस्या और फिर 15 दिन पूर्णिमा का सर्कल घूमता रहता है वो 30 दिनों के अंदर अंदर, तो बैलेंस कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है ना, मून कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इसी प्रकार से नंबर 2 यहाँ बैलेंस को बताएगा। ठीक है, या तो व्यक्ति बैलेंस नहीं कर पा रहा या कर रहा है या करना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 रहेगा जुपिटर का। जुपिटर गुरु बृहस्पति, ठीक है, ज्ञान के हैं, ज्ञान के लिए देखा जाता है इन्हें, तो अच्छा है। नंबर 3 टैरो में या कहीं भी नंबर 3 जुपिटर को शुभ माना गया। नंबर 4 रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन। नंबर 3 क्या है? रिस्ट्रिक्शंस को दिखाएगा। अब ये राहु का नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो रिस्ट्रिक्शन लग रही है, लग गई है आप में, या रिस्ट्रिक्शंस पहले थी और अब वो हट गई हैं। ठीक है, वो कार्ड पढ़ने के बाद आपको खुद से पता चलेगा। नंबर 5 रहेगा मरकरी का, ये है कम्युनिकेशन के लिए देखा जाएगा। ठीक है, तो या तो भाई कम्युनिकेशन अच्छा है आपका या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। भाई आपका क्वेरी आ सकती है ना कि कम्युनिकेट नहीं कर रही मेरी वाइफ, तो क्या इशू है, तो वो तो हमें कार्ड बताएगा ना कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेकिन नंबर 5 मरकरी का है जो कम्युनिकेशन को दिखाता है। नंबर 6 है वीनस का। अब वीनस क्या है? वीनस यहाँ दिखाता है लग्जरी, लव एंड पैशन। तो या तो लग्जरी, लव और पैशन आपके रिलेशनशिप में है या नहीं है और उसमें ज़रूरत है उस चीज़ की। नेक्स्ट नंबर है नंबर 7 जो बताता है कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन को। तो या तो आप कन्फ्यूजन हो गई है आपको किसी चीज़ को लेके, या कन्फ्यूजन इल्यूजन ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 8 जो है सैटर्न का नंबर। तो सैटर्न बताता है हार्डवर्क को, स्ट्रगल को, और ये एक्चुअली क्या बताता है ना कि पहले तो बहुत हार्डवर्क देन डेफिनेट सक्सेस, कि पहले आपने बहुत हार्डवर्क किया फिर आपको गारंटेड सक्सेस मिली। तो अब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो हर एक कार्ड आप जब पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा, क्योंकि हर एक कार्ड में सेम चीज़ नहीं होती है। किसी में तो आपने हार्डवर्क किया था तो आपको अच्छा फ्रूट मिला, और किसी में क्या होगा, हार्डवर्क करना है आपको, करा नहीं आपने। ठीक है, वो अलग अलग कार्ड आपको बताएंगे। नेक्स्ट कार्ड है नेक्स्ट हम जो नंबर देख रहे हैं नंबर 9 मार्स का। तो नंबर 9 क्या बताएगा? स्ट्रेंथ एंड करेज को, कि या तो आपके क्लाइंट में स्ट्रेंथ, साहस, करेज है या नहीं है और उसकी ज़रूरत है उसे। नेक्स्ट आएगा नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 0 = 1 बनता है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीशन है, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्योंकि टैरो वैसे तो देखिए हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं और 9 ही नंबर में हमने उन्हें डिवाइड किया है, लेकिन टैरो में ना 10 नंबर भी होगा आपके पास, तो वो कंप्लीशन को दिखाएगा कि या तो आपने कुछ कंप्लीट किया या कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ठीक है,